हेलो फ्रेंड्स, हम बहुत दिनों से आपसे मिले नहीं थे क्योंकि हमें आपको एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी पर्सनैलिटी को मिलाना था। तो देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन वीडियो। आज हमारे साथ है मैजिशियन रश्मि। कहाँ गई मैजिशियन रश्मि? छू। हेलो नूतन। हेलो, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, मैग्निफिसेंट रश्मि। थैंक यू सो मच। रश्मि जी, मुझे आपसे पूछना था, मैंने जब आपका पहली बार शो देखा था तो मैंने सोचा एक लड़की और मैजिशियन, तो आप इसके बारे में हमें क्या बता सकते हो? हाँ, काफ़ी लोगों को जब भी मैं शोज़ करने जाती हूँ तो अक्सर मुझे लोग ऐसे देखते हैं कि कुछ तो अलग देख रहे हैं, क्योंकि हम जनरली लोगों को देखते आए हैं कि मैजिशियन बोलेंगे तो सिर्फ फीमेल कभी नहीं आएगी, सिर्फ मेल ही हमारे आंखों के सामने आता है। ट्रेडिशनल हैट पहन के, ब्लैक सूट पहन के, ऐसा मैजिशियन जो हमने टीवीज़ में देखा रहता है वही हमारे आंखों के सामने आता है। तो जब भी मैं शो करने जाती हूँ तो अक्सर यही रिएक्शन लेडीज़ लोगों में होती है, सभी महिलाओं में होती है कि महिलाएं देखती रहती है कि अरे ये कौन है मैजिशियन। और मुझे मिलके आपको, जब मैंने आपको पहली बार मैजिक करते हुए देखा था, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए थे। मुझे ऐसा लगा जो मैंने मिस किया था बचपन में वो मैंने उस टाइम में, उस दिन में जी लिया था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपको पूछनी थी कि जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपका आदर्श कौन था कि जिसको देख के आपने ये शुरुआत की? तो इसका सही और सिंपल जवाब है मेरी शादी। जब मुझे पहली बार पता चला कि मुझे किसी लड़के से मिलने जाना है और वो है मैजिशियन, तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पर बहुत सोशल मीडियाज़ पर या गूगल पर सर्च किया कि जादूगर के साथ शादी करके क्या होगा। लेकिन जब उनसे मिली तो फिर उसके बाद हम दूर ना हो पाए। उसके बाद हमने शादी तक का सफ़र बहुत आसानी से, प्यार से तय कर लिया। क्योंकि क्या है, जब पहली बार मैं मिली उसके बाद वो पर्सनालिटी जो मुझे पता चली, उसके बाद मैंने उनके शोज़ अटेंड किए, उनके एज असिस्टेंट काम किया और फिर मैंने जाना जब एक स्टेज पर जादूगर रहता है, लोगों के चेहरे पर जो स्माइल आती है, लोग कहीं से भी आए, कितना भी टेंशन क्यों ना हो, वो सब खत्म हो जाता है और स्माइल ही आती है। उसी के साथ साथ लोगों का माइंड रीड कर पाते हैं, मेंटलिस्ट के जैसे वो काम करते हैं, क्योंकि वो एक मेंटलिस्ट है। तो वो मेंटलिस्ट, मैजिशियन, ऐसे ही जो पर्सनालिटी मैंने देखी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गई। मैंने उनके साथ काम किया और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं। तो उन्हीं के वजह से, उनके साथ साथ उनके सपोर्ट की वजह से मैं भी इस स्टेज पर आ पाई और काम कर पाई और अभी काम कर रही हूँ। आपको रश्मि जी ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका आदर्श कौन है। तो रश्मि जी, मुझे पूछना था कि आप एज ए फीमेल मैजिशियन हैं, तो आपको ये करते समय क्या चुनौतियाँ आई थी और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? हाँ, एक फीमेल मैजिशियन के तौर पर काम करते समय चुनौतियाँ तो आई, लेकिन वो पॉजिटिव थी। क्योंकि जब भी मैं स्टेज पर जाती थी तो लोगों को लगता था अरे एक मैजिशियन मतलब तो सिर्फ एक मेल होते हैं, एक पुरुष होता है। क्योंकि जब भी हम मैजिशियन, जादूगर के बारे में सोचते हैं तो एक ब्लैक हैट, ब्लैक कोट, ऐसा ही मैजिशियन हमने टीवी सीरियल्स, मूवीज़ में देखा है। तो वही मैजिशियन हमारी आंखों के सामने आता है। लेकिन जब मैं मैजिशियन बन के स्टेज पर जाती हूँ, कभी कभी मैं साड़ी में जाती हूँ, कभी कभी मैं सूट में जाती हूँ, कभी कभी मैं ब्लेज़र में जाती हूँ, तो लोग ऐसे देखते रहते हैं और सोचते हैं कि अरे ये कौन है, ये कैसी मैजिशियन है। और वो जो क्यूरियोसिटी है वो मेरे ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्शन बहुत बनाए रखती है। वो बहुत क्यूरियोसिटी से देखते हैं। मुझे जब देखते हैं तो मुझे लगता है जो भी मैं जादू दिखाती हूँ बड़े प्यार से देखते हैं। और ख़ास तौर पर महिलाएं, ऐसे लगता है उनको कि जैसे वो खुद आई है स्टेज पर, वो मैजिक कर रही है। जब मेरा शो हो जाता है तभी भी बहुत सारे लोग मुझसे आकर मिलते हैं, आगे के शोज़ के लिए पूछते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी स्माइल और जो वो सब भूल जाते हैं और मेरे साथ मेरे दुनिया में आते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि चुनौतियों से ज़्यादा मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे मेरे हस्बैंड ने जो मुझे मेरा साथ दिया है, और हस्बैंड ही नहीं, मेरे जो ससुर जी है, फादर इन लॉ, वो भी मैजिशियन ही है। तो हमारी पूरी फैमिली ही मैजिशियन की है। तो इसके वजह से मुझे 24/7 सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है। और सपोर्ट की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा लगती है, चुनौतियाँ कम है।
मैजिशियन रश्मि ने हमें एक अच्छी और नई एक सोच लाने के लिए महिलाओं के लिए प्रेरित किया है। जैसे मैजिशियन हम लोग, हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि एक लड़की मैजिशियन हो सकती है, पर एक कुछ अलग करके हमें एक महिला ने दिखाया है, मैजिशियन रश्मि ने दिखाया कि हाँ, महिला कुछ भी अलग कर सकती है। आपके अनुसार जादू आपके दर्शकों के जीवन पे क्या प्रभाव करती है? जादू ऐसा प्रभाव करती है कि जादू एक होप देती है। एक कुछ जादू ऐसी होती है कि हम सोचते हैं अरे ये कैसे हुआ। बहुत सारे लोग हुए हैं जो धर्म के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर लोगों को ठगते हैं। वो क्यों ठगते हैं? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि ये हाथ चालाकी है। तो जादू एक साइंस है, जादू एक कला है, यही हम लोगों को बताते हैं। जब भी मैं स्टेज पर रहती हूँ, लोगों को सामने से बताती हूँ कि ये जो मैं कर रही हूँ ये सिर्फ एक कला है, सिर्फ एक हाथ चालाकी है। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ सुपर नेचुरल पावर है, इट इज़ नॉट दैट। तो जब मैं ये क्लियर करती हूँ, लोगों को पता रहता है। तो जब भी कोई ऐसा इन्फ्लुएंस लोगों को करते हैं तो लोग पहले से सतर्क हो जाते कि नहीं, रश्मि ने बताया है ये सुपर नेचुरल पावर नहीं है। तो लोग ऐसे चीज़ों से बचते हैं, ऐसे ठगने से बच जाते हैं। और दूसरी चीज़, जब भी मैं मैजिक करूँ, फिर वो ऑर्फनेज में हो, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बड़े बड़े कंपनीज में हो, छोटे से बड़े सभी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है, एक होप आती है, उनका बचपन उनके सामने आता है। उसी के साथ उनके दिमाग के साथ जब खेलती हूँ तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। तभी उनको लगता नहीं है कि ये कुछ कला है, उनको तो लगता है ये सुपर नेचुरल पावर है। मेरे साथ फिर से आते हैं और बोलते हैं रश्मि आपने कमाल कर दिया, हाउ कैन यू डू दैट। यही तो है, कैसे मैं कर पाती हूँ, यही जो सीक्रेट रहता है। इसी के वजह से मैं स्टेज पर फिर से जा पाती हूँ और लोगों के सामने फिर से आती हूँ। रश्मि जी स्टेज पे आके लोगों को खुद बताती है कि लोग आपको ठग सकते हैं, तो ये हाथ सफाई है, तो इससे आप बच सकते हैं। करेक्ट। तो आप भी अगर कभी ऐसे लगे कि या क्या ये सुपर नेचुरल पावर होता है, नहीं, ये सिर्फ हाथ की सफाई होती है, तो बचिएगा। रश्मि जी आपका फेवरेट जादू कौन सा है और आपको वो क्यों खास है, ये हमारे दर्शकों को आप बता सकती हो? हाँ ज़रूर। मेरा सबसे फेवरेट जादू वो है जब किसी के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मैं बार बार स्माइल का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होना। जब भी मैं स्टेज पर जाऊँ या फिर लोगों में भी जाऊँ, जब भी सिंपल एक छोटी सी भी जादू दिखाओ या बिना दिखाए दिए बातें करके भी उनके चेहरे पर जो स्माइल आ जाती है वो सच्ची जादू है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो उस मोमेंट में आते हैं, मेरे साथ आते हैं और हंसने लगते हैं। क्या इससे बड़ी जादू कोई हो सकती है? रश्मि जी हमें अभी भी जो भी क्वेश्चन के आंसर दे रही है इतनी स्माइल से और इतने अच्छे से बता रही है कि हमें भी ये अभी सबको यकीन हो चुका है सब्सक्राइबर को कि हाँ, जादू एक आपकी मुस्कुराहट एक असली जादू है। करेक्ट। रश्मि जी मुझे आपको पूछना था कि क्योंकि आपको एक शो होने के बाद लोग और बुलाते हैं, पर रिपीटेटिव ऑडियंस के लिए आप कौन सी नई नई आइडियाज़ लाती हो, ये हमारे सब्सक्राइबर को आप बता सकते हो? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी पूरी फैमिली ही मैजिशियंस की है। तो मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ मतलब मेरे ससुर जी भी मैजिशियन है। तो क्या होता है ना, जैसे कि कोई आर्ट या अलग अलग सम्मेलन होते हैं, अलग अलग कन्वेंशंस होते हैं, जैसे अलग अलग लेक्चर्स होते हैं, वैसे ही मैजिक में भी होता है। मुझे तो 24/7 ये सपोर्ट मिलते रहता है। इतनी सारी ट्रिक्स होती है कि कौन कौन सा दिखाए, ऐसा हमें हो जाता है। तो टाइम कम रहता है और हमारे पास स्टफ बहुत सारा रहता है, तो एक ही जगह पर हमें 10 बार भी बुलाए तो अलग अलग हम दिखा सके। इतना बड़ा सागर है हमारे पास मैजिक का और मैजिक्स के ट्रिक्स का। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि हम क्या दिखाए रिपीट होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि हमें पता है कि ये हमने दिखा चुके हैं, तो हमारे पास और कुछ है, और कुछ नया है, और नया नया आते रहता है। हम डेवलप भी करते हैं, नया नया ट्रिक्स बनाते रहते हैं। कुछ अपनी रहती है, कुछ फेमस रहती है और कुछ आपकी पसंद की रहती है। तो इसी से हमारा शो चलते रहता है। हम ट्रिक्स बनाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। तो रिपीट होने का झंझट नहीं होता है, बल्कि नया क्या देखने को मिलेगा इसकी एक्साइटमेंट होती है। और रश्मि जी आप मैजिशियन शो कहाँ कहाँ पे करती हो, किस किस जगह पे जाती हो, ये हमारे लोगों को, दर्शकों को बता सकते हो? हाँ ज़रूर।
तो बहुत जगह पर मैं जाती हूँ, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्टेज पर मैं जाती हूँ। जब भी रहता है तो कभी कभी ब्लैक सूट और ब्लैक कोट, जैसे ही मैंने बोला ट्रेडिशनल जो इमेज है वैसे कपड़े पहन के, कभी कभी साड़ी पहन के, कभी कभी ब्लेजर पहन के, ऐसे अलग अलग जगहों पर जाती हूँ। कुछ फैमिली फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर भी मैजिशियन रश्मि मिलेगी। कहीं सोशल फंक्शन होते हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, वहाँ पर भी मेरे शोज़ अरेंज होते हैं। कभी कभी कॉरपोरेट्स के लिए इवेंट होते हैं, वहाँ पर मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग, ऐसी ट्रिक्स चलती है, वो मैं करती हूँ। उसके अलावा आपकी एजुकेशनल हो, स्कूल कॉलेजेस में भी मैं शो करती हूँ। इससे हटके कभी वेडिंग्स में, संगीत में भी मेरे शोज़ होते हैं। और इतना ही नहीं, तो आपका कोई यूनिक इवेंट हो, उसके अकॉर्डिंग, उसके थीम के अकॉर्डिंग मेरे पास मैजिक ट्रिक्स होते हैं जो मैं कंक्लूड करती हूँ, बनाती हूँ, आपके लिए कस्टमाइज़ करती हूँ और प्रेजेंट करती हूँ। तो आपको जहाँ पे भी लगे कि चलो कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, तो वहाँ पर मैं आ जाती हूँ। बहुत सारे कंपनीज़ के लिए उनका प्रमोशन करने के लिए भी जाती हूँ। इतना ही नहीं, मैं एक एंकर हूँ, मैं एंकर के तौर पे भी काम करती हूँ। और जैसे कि आपने देखा होगा, गणेश फेस्टिवल जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स में बहुत पैमाने पर लोग आते हैं और बड़े स्टेज पर मेरे खास शोज़ अरेंज होते हैं जिसमें मैं महाराष्ट्रियन साड़ी पहन के कुछ यूनिक मैजिक शो करती हूँ। तो उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग थीम पे अलग अलग शो करती हूँ, तो बुलाइएगा कहीं पर। रश्मि जी, यदि हमारे दर्शकों को आपको कांटेक्ट करना होगा तो वो कैसे कर सकते हैं? ओके, तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए मुझे काफ़ी लोग आते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, और मेरी वेबसाइट है www.magicalrashmi.com। तो यहाँ जाकर जिनको भी मुझे बुलाना है मेरे बारे में जान सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर मेरा कांटेक्ट डिटेल्स है, व्हाट्सएप है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके यहाँ पर आ सकती हूँ। तो कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। रश्मि जी, आप बहुत जगहों पे जादू करती हो, तो आज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या जादू करके दिखाने वाली हो? ओके, तो आपको एक जादू देखनी है, चलो करते हैं अभी कुछ खास जादू। गिली गिली छू। तो ये है हमारी नूतन जी, कैसे लगी? नहीं अच्छा लगा? वेट, गिली गिली छू, कैसे लगा नूतन? बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा, रश्मि जी ने हमें आपके सामने एक मैजिक करके दिखाया है। ऐसे मैजिक देखने के लिए रश्मि जी को जरूर कांटेक्ट करो। तो रश्मि जी, जादू के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज है, ये हमें बता सकते हो आप? श्योर। तो जादू ये मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन दिल के और करीब है पोएट्री। मैं एक पोएट भी हूँ। हाँ, मैं कविताएं करती हूँ और बचपन से कविताएं करती आई हूँ। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, 6वीं में थी, तब से मैं कविताएं कर रही हूँ, अपने आप पर, अपने आजू बाजू के लोगों पर, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, टीचर्स। एक भी भावनाएं नहीं बची जो मेरे कविताओं में नहीं आई। तो कविताएं मेरे दिल के उतनी ही करीब है। और हाँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो कोडिंग मुझे वो भी बहुत पसंद है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है। हमने बहुत इंटरव्यू लिए जिन लोगों, जहाँ पे लोग इंजीनियर थे। आपने सबसे पहले देखा था एक इंजीनियर ट्रेनर भी हो सकता है, योगा ट्रेनर हो सकता है या एरोबिक्स ट्रेनर हो सकता है, कुछ अलग अलग कुछ इंजीनियर कुछ डिफरेंट करके दिखा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है रश्मि जी ने, कि पता नहीं था कि आप एक इंजीनियर है और इंजीनियर के साथ साथ आप मैजिशियन भी है। तो दर्शकों को ये एक नई चीज़ रश्मि जी के बारे में पता चली है। रश्मि जी, अभी आपने बताया कि आप मैजिशियन के साथ साथ कविता भी करते हो, तो हमें कुछ सुना सकते हो आप? ओके, मैं कविता करती हूँ ये बात तो है सही। हाँ, मैं कविता करती हूँ ये बात तो है सही। आज मुझे आप ही एक कविता जैसे लग रही हो अपने आप में नूतन जी। आज मुझे कविता जैसे लग रही हो आप ही अपने आप में नूतन जी। थैंक यू रश्मि। आप एक इंजीनियर हो, एक मैजिशियन हो और एक कविता भी करते हो, तो ये सब आप कैसे करते हो, ये हमें बता सकते हो आप? हाँ, तो एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थी। पढ़ाई तो करती थी क्योंकि मम्मी पापा के साथ रहना है, पढ़ना तो है ही। मेरे मम्मी पापा टीचर है, रिटायर्ड टीचर है। मेरी मम्मी एक प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल है और मेरे पापा भी एक रिटायर्ड टीचर है। सो उनके साथ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और
करिकुलर एक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें करते आई हूँ। और तभी से मैं स्टेज पर जाती थी, पढ़ाई भी करती थी, अलग अलग चीज़ें करती थी, पेंटिंग, डांसिंग, पोएट्री और क्या नहीं। तो सभी करते करते वो सब मेरे पर्सनालिटी में आ गया और वो इतना मेरे पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है कि ये सभी कुछ अलग अलग चीज़ें मैं कर रही हूँ ऐसे लगता ही नहीं है। ये सारी मेरी अपनी बातें हैं, अपनी चीज़ें हैं और इसीलिए ये करते समय आपको अलग अलग लग सकती है, लेकिन मेरे लिए वो सब बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाती है। दर्शकों को एक बताना चाहती हूँ कि इतनी चीज़ें करने के लिए अपने आप में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जो हम लोग अभी देख सकते हैं रश्मि जी के रूप में। रश्मि जी, सब महिलाओं को और मुझे भी खुद को ये क्वेश्चन पड़ा है कि आप ये सब करते समय आपका घर कैसा संभालती हो? हाँ, तो घर संभालने के लिए मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी है, तो हम इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। कुछ काम मैं करती हूँ, कुछ काम वो करते हैं, तो आसान हो जाता है घर संभालना। ये क्वेश्चन का आंसर सब महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा कि घर चलाना है तो दोनों हाथों को काम करना पड़ेगा, सिंगल हैंड नहीं होता है। जी, जादू में करियर करने की इच्छा रखने वाले महिलाओं को आप क्या सलाह देना चाहते हो? मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि जादू में करियर करना है तो वाओ, दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, पर हाँ आपको काम बहुत करना पड़ेगा। और क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मैजिशियंस की है तो मुझे वो सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपके पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैजिशियंस जो होते हैं वो अपना सीक्रेट इतने आसानी से बताते नहीं हैं। कुछ आपको यूट्यूब पर, वीडियोस पर, सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली जब आपको स्टेज पर जाना होता है, एज अ आर्टिस्ट आपको परफॉर्म करना होता है, तो ये जो बैकिंग होती है ये बहुत काम की होती है। हाँ, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप लगन से, मेहनत से काम करना चाहते हैं और आपको जुनून है कि आपको जादूगर बनना है, तो वेलकम, यू कैन डू। जैसे कि हर क्षेत्र में आपको काम करना पड़ता है, यहाँ पर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक मैजिक ट्रिक करने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार है तो वेलकम, यू आर वेलकम टू दिस फील्ड। रश्मि जी, दर्शकों की तरफ से मैं ही आपको थैंक यू कहती हूँ कि आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सबको बताई है। थैंक यू। जादू एज ए करियर भविष्य के लिए आप क्या सलाह दोगे हम सबको? जादू करियर ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है, क्योंकि जादू मतलब एंटरटेनमेंट ऐसे ही लोगों के दिमाग में है, लेकिन जादू बहुत तरीके से यूज़ की जा सकती है। मैं बहुत सारे एकेडमिक्स शो जब करती हूँ तो इसको एड्यूटेनमेंट के शोज़ होते हैं। जब कॉरपोरेट्स में हम शोज़ करते हैं तो माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म, इन्फ्लुएंस करना, ये सारी चीज़ें आती है। जब ब्रांड प्रमोशन होता है तो उस ब्रांड के क्या वैल्यूज़ है, उसके क्या प्रमोशंस है, वो सारा सिंथेसाइज करते हैं, वो सारा कस्टमाइज़ करते हैं। तो जादू एज अ करियर जब आप चूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत से फील्ड ओपन अप हो जाते हैं। बस आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ और कैसे आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं कॉरपोरेट में जाती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ कि कॉरपोरेट्स को क्या चाहिए और मेरे पास जादू में क्या है, मैं कंबाइन करके दे सकती हूँ। जब मैं एकेडमिक्स में जाती हूँ तो एकेडमिक्स में लोगों को क्या सिखाना है और मेरे पास जादू में क्या है, मैं कंबाइन करके दे सकती हूँ। जब सोशल शोज़ करना है तो सोशली क्या वैल्यूज़ देने हैं और मैं उसको कैसे कंबाइन कर सकती हूँ, ये सोच सकती हूँ और देती हूँ। तो अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, दिमाग है और सोच है और अच्छा कुछ करने की इच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। और इसके ही अलावा जादू जो लोगों के चेहरे पर स्माइल लेकर आती है, एक मुस्कान लेकर आती है। और आजकल के दिनचर्या में हमें कितना स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर इसको कम करना है तो जादू के लिए कभी भी एंड नहीं है, क्योंकि वो लेकर आएगी मुस्कान, और मुस्कान चाहिए हर किसी को, स्ट्रेस तो हर किसी को भगाना है। तो जादू के क्षेत्र में आपको हमेशा तरक्की ही मिलेगी, आपको आगे 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 रास्ते मिलेंगे और आप आगे आगे ज़रूर जाएंगे। जादू ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे रेसेशन बिल्कुल नहीं है। हमें ये बिल्कुल डर नहीं है कि लोगों को अभी आज हंसना है या हंसना अभी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसी एक फील्ड है जहाँ पे लोगों को स्कोप ही स्कोप है। और यहाँ पे गाइड करने के लिए खास हमने रश्मि जी को बुलाया। रश्मि जी, आपको नूतन टॉक शो में आके कैसा लगा, या आपका जो छोटा अनुभव है हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? ज़रूर।
मुझे नूतन टॉक शो में आके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने अपने कविता में बताया था कि नूतन जी एक खुद ही एक कविता है। इनके साथ बातें करके, आप सब लोगों के साथ बातें करके, और मेरी फेवरेट, मेरे अपने दिल के करीब होने वाले जादू के क्षेत्र के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि आपके साथ कनेक्शन, नूतन जी के साथ ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे और हम फिर से बातें करें। थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू नूतन जी। Thank you. तो जाते जाते क्यों ना आपको एक जादू देखना पसंद है? दिखा देते हैं आपको एक जादू। नूतन जी, लेट्स से चू।